जी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा कर दी है जमालपुर रेल कारखाना के विकास के लिए। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बाद अश्विनी वैष्णव ही एक ऐसे रेल मंत्री हैं जो घोषणा नहीं करते हैं, सबसे पहले उस पर काम कर लेते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि जो मुंगेर के लिए करना है, जो जमालपुर के लिए करना है, जो पूर्व रेलवे के लिए करना है, रेलखंड का जो विकास करना है, रेलवे कारखाना पर जो लोड देना है, उसकी सारी रूपरेखा और उसके सारे गाइडलाइन उन्होंने पहले से तय कर रखे थे। केवल उसका वर्णन किया, घोषणा नहीं किया। वो काम होना ही है तो इनका क्या है कि इनके पास काम की गारंटी है। आपने ये वो उन घोषणा करने वालों में से नहीं है कि वो शिलान्यास किए और चल दिए, वैसे नहीं है। तो इस लेकर के लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है रेलवे को लेकर के और उसको साकार करने में, और भारत सरकार में कुछ ही मंत्री हैं, उसमें अश्विनी वैष्णव भी एक बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, जो कहते हैं सो वो करते हैं। जी, इस लेकर के जमालपुर का भाग्य अब बहुत ही तेजी से फिरने वाला है। जी, माननीय रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि आने वाले समय में जमालपुर रेल कारखाना राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना एक स्वरूप धारण करेगा। तो इस पूरे रीजन में, मुंगेर प्रमंडल के रीजन में आर्थिक विकास किस रूप में बढ़ेंगे, कुछ इस पर प्रकाश डालें। भारत में यदि रेलवे कारखाना की बात करें तो चित्तरंजन के बाद जमालपुर ही है जो बहुत ही पुराना रेल कारखाना है, 1862 का है। तो ये तो जहाँ तक राष्ट्रीय क्षितिज की बात है तो राष्ट्रीय क्षितिज पर था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पुरानी चीजें हटती हैं, नहीं आती हैं, तो लोको शेड है वो समाप्त हो गया। अब लोको शेड का काम ही नहीं होता है, डीजल गाड़ियां बंद हो गई, अब इलेक्ट्रिक शेड है। तो इसमें अमान परिवर्तन जमालपुर में इन्होंने पहले भी किया है, वर्कलोड बहुत बढ़ा है और यहाँ जिस तरह से क्रेन का और बाकी चीजों का निर्माण हो रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि जमालपुर का जो गौरव है वो घटेगा नहीं, वो बिल्कुल बढ़ेगा। और लगभग 147 एकड़ यहाँ जो जमीन है, जैसा कि माननीय सांसद ललन सिंह जी ने भी उनसे अनुरोध किया, इसका बेहतर उपयोग करने के लिए इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और वो निश्चित रूप से एक काम होगा। मैं मिला जुला के इस वक्त इतना ही कहना चाहूँगा कि जमालपुर का भाग्य बहुत तेजी से संवर रहा है और भारत के मानचित्र में जमालपुर बहुत तेजी से अपने रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इसका एजुकेशन है उसको ले लें। आज तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। आज उन्होंने कहा कि जमालपुर के इर्द गिर्द जो हजारों युवा हैं उनको यहाँ हम ट्रेनिंग देंगे ताकि विश्व में जितनी रेल परियोजनाएं चलती हैं दुनिया के मुख्तलिफ देशों में, वहाँ यहाँ से पहले भी जाते थे। यहाँ बहुत बड़ा उनका रोजगार का सृजन मिलेगा और इससे लाभ ही लाभ होना है निश्चित रूप से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप मैडम बताएं कि माननीय रेल मंत्री जी की घोषणा और यह जो एक कार्यरूप पेश किया गया, एक प्रोजेक्ट पेश किया गया, भविष्य में पूरे बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा। आज विकसित भारत का शुरुआत जो मोदी जी ने किए हैं कि 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, उसी कड़ी में जमालपुर कारखाना जो कि भारत का सबसे, विश्व का कहिए, एक मानचित्र पर अपना स्थान रखता था, किन्हीं कारणों से यह पीछे पड़ रहा था। तो भारत सरकार के मंत्री हमारे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वैष्णव जी से बोले कि आप पहले अगर बिहार का विकास करना है और बिहार जब तक विकसित नहीं होगा तब तक भारत का विकसित का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। उसी विकसित भारत के क्रम में आज यहाँ मुंगेर में आज रेल मंत्री का आगमन हुआ। आपने अभी सारी बातें सुना कि आपने जो हमारे मंत्री जी कहते हैं वो करते भी हैं और करने के पहले अपना पूरा प्लान तय करते हैं। उन्होंने दिखाया किस तरह से 4 पॉइंट उन्होंने बताया, किस तरह से वो चारों पॉइंट पर अमल करते हुए यहाँ कारखाना आगे बढ़ेगा, उसकी प्रक्रिया को उन्होंने समझाया। अंतिम प्रश्न की मुंगेर के जदयू सांसद वो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी ने जो कहा वह कर दिखाया, तो आप उनके प्रयास के संबंध में, उनके इस समर्पण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। उनका समर्पण
तो आप देख ही रहे हैं कि जब से वो यहाँ के सांसद बने तब से मुंगेर का कैसे विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, इसके लिए उन्होंने बहुत गंभीर परिश्रम किए और कहते थे कि जब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास करके बार बार कार्यक्रम इनका किसी अपरिहार्य कारण से रद्द हुआ करता था, लेकिन अंततोगत्वा हमारे राजीव ललन सिंह के प्रयास से आज यह कार्यक्रम सफल हुआ। आज रेल मंत्री जमालपुर की धरती पर आए और यह उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उनके सफल प्रयास से यह सफल कार्यक्रम हुआ। आप अपना परिचय। मेरा नाम अंजू भारद्वाज, मैं मुंगेर विधानसभा के प्रभारी भाजपा से। धन्यवाद।